फेस मास्क यूज कर रहे हैं जो कि ईद के लिए ग्लोइंग स्किन देगा। और देखें ऑलरेडी कलर इसका देखें कितना खूबसूरत है। और ठंडा ठंडा योगर्ट और बारीक बारीक इसमें जो इस तरह की स्मूदीज भी हैं जो आप पीते हैं वो आपके चेहरे पे नजर आता है। जैन आप ये देखें मेरा पिंक कलर भी आया ऊपर इसमें। मैं ये वाला सन ब्लॉक लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आज आपके साथ फेस मास्क यूज कर रहे हैं जो कि आपको ईद के लिए ग्लोइंग स्किन देगा। तो चलें आप सबसे पहले फेस वॉश करें मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं मास्क यूज करने से पहले अपना फेस वॉश यूज कर रही हूँ और आप अच्छी तरह से धो लें, गर्दन भी और मुंह भी, जो कि अवीनो मेरे पास है। और इससे मैंने जल्दी से मुंह अपना धो दें। सिंपली आपने वॉश करना अच्छी तरीके से। गर्दन को कभी भी ना छोड़ें क्योंकि गर्दन नेक जो है आपके फेस के साथ ही आपको करनी चाहिए ताकि और नेक और फेस आपका बिल्कुल सही वैसा ही दिखे, जो एक टोन स्किन लगे। और बस इसे आप हमेशा दबा के मुंह को साफ करें। सो अब हमारे पास यहाँ पे मास्क बनाने के लिए एक अखरोट है मेरे पास। आप पाउडर भी ले सकते हैं, अखरोट का है। छोटा सा पीस 1 इंच का मेरे पास है चुकंदर। 2 टीस्पून मेरे पास योगर्ट है और थोड़ा सा ऑर्गेनिक हनी है मेरे पास। और ये सब चीज़ों को मैं इनको ग्राइंड करके फिर वापस आती हूँ। सो मैंने क्या किया है, अखरोट को ग्राइंड कर लिया है और योगर्ट के अंदर शामिल कर रही हूँ। कोशिश करें कि बिल्कुल बारीक हो, जो मोटा पीस हो वो निकाल दें क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी स्किन जो है ज़्यादा रब हो, क्योंकि ये 2 in 1 है, स्क्रब भी है और मास्क भी है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास बीट है ना, ग्राइंड करके क्विकली और इसमें शामिल करूँगी। और अब मैंने इसको मिक्स कर लेना, मिक्स 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 मिक्स। और देखें ऑलरेडी कलर इसका देखें कितना खूबसूरत हो गया। तो आप देखें कि इसका रंग इतना खूबसूरत हो गया है ऑलरेडी। तो आप सोचेंगे आपकी स्किन को कैसा ये पिंक सा टिंट कर देगा। और ये सब चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बीट वैसे ही आपकी सेहत के लिए भी, खाने के लिए भी अच्छा है, स्किन पे लगाने के लिए भी अच्छा है। आप इसकी स्मूदी भी बना सकते हैं। और अखरोट के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये ओमेगा 3 से भरपूर है। योगर्ट तो अनलिमिटेड उसके फ़ायदे हैं। अब हमने क्या करना है, आप ब्रश ले लें या कोई भी चीज़ ले लें या उंगली के साथ आपने इसको अपने गर्दन और मुंह पे लगाना है। और आजकल मैं एक योगा एक्सरसाइज अपने नेक के लिए, ये जो एंटी एजिंग लाइंस हैं इनके लिए मैं करती हूँ। ये जो हमारी ड्रूपी सी यहाँ पे हो जाती है और आप देखते होंगे कि यहाँ पे हमारे न्यू सेट सी लाइन बन जाती है, उसके लिए भी मैं कुछ एक्सरसाइजेज योगा करती हूँ। अगर आपने देखना हो तो मुझे बताइएगा कि मैं फेस योगा की भी रूटीन बनाऊंगी आपके साथ। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, सबसे पहले बैठ के आपके साथ मास्क लगाते हैं मुँह पे। तो चलें, मेरा तो ब्रश पता नहीं कहाँ है। अगर आपको डर हो कि आपके नेल्स वगैरह स्टेन हो जाएंगे तो आप प्लीज़ इसको ग्लव्स पहन लें और उसके साथ लगाएं। और ठंडा ठंडा योगर्ट और बारीक बारीक इसमें जो उसके आ रहे हैं, क्या कहते हैं, दाने मुझे फील हो रहे हैं, पूरे उस पर लगाएं आप फेस पे। और मास्क की टिप ये मैं आपको बता दूं, मास्क किस टाइम पे सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट होता है कि आप नहाने से पहले इसको यूज़ कर लें ताकि आप नहाने जाएं तो पूरा गर्दन वगैरह बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाए। लेकिन वो भी कोई मसला नहीं है, अब आप उसके चक्कर में भूल जाए नहाने से पहले लगाने तो कोई मसला नहीं है, आप पहले भी लगा सकते हैं। आप इसको ज़रूर जाके ट्राई करिएगा, ये आपका फेमस मास्क होगा। और इसको अब ईद में 10 दिन रह गए, तकरीबन 5 दिन बाद आप दोबारा यूज़ करें इसको। ऑल इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको पता है वो सारे नेचुरल हैं, कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं है। और ये इतनी हाइड्रेट, क्योंकि रमज़ान में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी स्किन बहुत डल लगने लग जाती है। तो आप इसको इस तरह से लगाएं बहुत अच्छी तरह से। सो आप देखें कि ये इतना ज़्यादा बन गया है कि एक पर्सन और भी कोई यूज़ कर सकता है। अब मैंने क्या करना है, लिप्स को साफ कर रही हूँ। लिप्स पे भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रोज़ा है तो इस वजह से मेक श्योर कर रही हूँ कि कुछ मुंह के अंदर ना जाए। और अब ये देखें, वो जो चुकंदर बीट्स मेरे पास बच गए थे उसको मैंने इस तरह लिप्स पे लगा लिया ताकि मैसी। बस कुछ भी नहीं। अब आप इसको 15 से 20 मिनट तो कम से कम दें, लेकिन आधा घंटा इसको दें
और इसके बाद मैं आपके साथ वॉश करूंगी फेस और वापस आती हूँ। ये देखें, ये स्मूदी मैंने कल बनाई थी, स्ट्रॉबेरी, कोकोनट और बनाना और मिल्क डाल के। इस तरह की स्मूदीज भी हैं, जो आप पीते हैं वो आपके चेहरे पे नजर आता है। सो इस तरह की स्मूदीज बनाएं। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो आप जाके इस पे चैनल पे अभी चेक करें। और बस अभी तो मैं वेट कर रही हूँ कि ये ड्राई हो जाए। जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना फेवरेट ग्लोइंग मास्क बताएं कि आप कौन सा यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आपने ये वाला नहीं यूज करना तो सिंपल 1 इंग्रेडिएंट जो योगर्ट है उसमें थोड़ी सी टर्मरिक डालें और लगा लें। यकीन करें वो बेस्ट है। अगर कुछ भी नहीं आपके पास इस वक्त मौजूद, लेकिन ये करें, आपकी स्किन जो है पिंकिश हो जाएगी। और आपको ये देखें, मेरा स्टेन इतना ज्यादा नहीं हुआ। फिंगर्स जो मैंने उंगलियों से लगाया है, मेरे नाखूनों पे भी इतना रंग नहीं आया, थोड़ा सा हल्का सा आया, ज्यादा नहीं आया। क्योंकि मैं नेल पॉलिश तो पहनती नहीं हूँ। आपने देखा होगा, पता नहीं अर्श से कब पहनी थी नेल पॉलिश और अभी तक नहीं पहनी दोबारा। चलें, अब मैं आपको थोड़ी देर में वापस आती हूँ। तो इसको हो गया है हाफ एन आवर। अब हम इसको साफ कर लेंगे। साफ नहीं करना है, आप जाके सिंपली इसको वॉश कर लें। जैन आप ये देखें, मेरा पिंक कलर भी आया ऊपर इस पे के चढ़ा है, पिंक नहीं है, पहले भी तो पिंक ही है। तो इसलिए लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जरा पर्पल टाइप का है। ये पर्पल वो इसलिए हो गया क्योंकि इसमें दही वही सब कुछ मिला हुआ। अच्छा, चलिए अब तो हम जाके धोएंगे इसको, मास्क को। सिंपली मैंने वाटर के साथ, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी, नॉर्मल पानी के साथ ना फेस अपनी गर्दन सब वॉश कर ली। थोड़ा सा मैंने सोप लगाया, अगर कोई स्टेन है तो वो भी कर दी। हाइड्रोलिक एसिड है, ये मैंने इसमें यूज़ किया है अपने फेस पे और इसको डैम्प स्किन पे ही लगाते हैं। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, फटाफट मैंने इसे किया है। और ये भी ड्रिंक ऑफ H2, ये टार्ट का है मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छा है, पता भी नहीं चलता। आप लगाएं इसको और आपकी स्किन जो है ना इतनी मॉइस्चराइज हो जाती है। आखिर में मैंने क्या लगाना है, आखिर में मैं लगाऊंगी अपना सन ब्लॉक, वो भी मैं शेयर कर दूं आपके साथ दोबारा। मैं ये वाला सन ब्लॉक लगाती हूँ और ये जिंक ऑक्साइड है क्योंकि मेरे पिगमेंटेशन है स्किन पे, तो ये जिंक ऑक्साइड सबसे बेटर रहता है। और ये भी आपने ज़्यादा जब लगाना है तो आपने नेक पे भी लगाना है और फेस पे, और हमेशा अपवर्ड्स लगाएं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, जो कि आपकी स्किन के लिए, अगर आप ये यूज करें तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने ये रेमेडी आपके लिए या आपके घर में किसी ने यूज की है तो किस तरह उनको लगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।